आसान हो जाता है। कठिन परिस्थितियों में भी अपन जीवन को बेहद अच्छे तरीके से जी सकते हैं। तो रामायण के 7 बातें जो हमें जीवन में बिल्कुल याद रखनी चाहिए, 7 पात्र जो अपने जीवन में हमें याद रखने चाहिए, उन पात्रों के बारे में मैं 7 पॉइंट बताऊंगा मात्र आपको कि रामायण से हमें क्या सीखना चाहिए। मैंने बहुत 15-20 दिन से ये वीडियो लगातार देखा है, रामायण के पूरे हो गए, अब 20 दिन मिनिमम है, और मैंने बहुत ज़्यादा देखी है, मतलब रामायण देखने में बहुत ज़्यादा लीन था मैं। तो इसी बीच मैंने पूरी रामायण भी देख ली है, और आपको मैं जो बता रहा हूँ वो 15 मिनट का ये वीडियो है, इसमें आपको पूरी रामायण का निचोड़ बता दूंगा कि क्या होता है रामायण में। तो देखो दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे। पहला जो अपना पॉइंट है वो है कि रामायण के मुख्य पात्र दशरथ जी। दशरथ जी से हमें क्या सीखने को मिलता है? देखो, दशरथ जी से सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो सीखने को मिलती है मोह का त्याग। किसका त्याग दोस्तों? मोह का त्याग। मोह का त्याग करना चाहिए हमें। जैसे कि आजकल अपन जैसे जनरेशन देखते हैं कि नहीं कर पाते हैं लोग, राजनेता हो चाहे कोई भी हो, नहीं कर पाता। मोह बहुत बड़ी चीज़ है, इसको नहीं त्याग सकते अपन। और इसी में जैसे कि दशरथ जी ने क्या किया, उनके जीवन से क्या सीखे, तो एक सिंपल सी बात है। दशरथ जी ने जब अपनी आयु जैसे जैसे बढ़ने लगी, वृद्धावस्था की ओर वो चलने लगे, उनकी वृद्धावस्था आ रही थी, तो उन्होंने उचित समय देखकर राम को राज्य अभिषेक करने के लिए और राज्य संभालने के लिए उनको जिम्मेदारी दे दी थी। तो ये उचित समय जो होता है ना, उसमें अपने को उचित निर्णय लेना होता है। नियति क्या चाहती है उसी हिसाब से चलना चाहिए। तो दशरथ जी ने ये नहीं सोचा कि नहीं मेरे मज़ा आ रहे हैं, मैं राजा हूँ, बस सब तो चलता रहेगा, सब मेरे बेटे जो भी है मैं राज दरबार उनको नहीं दूंगा, ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने क्या सोचा कि यार अपनी अब आयु हो चुकी है, अपन श्री राम को राज्य देते हैं, वो युवा हैं और अपने राज्य को बहुत अच्छी तरीके से इसका विस्तार कर सकते हैं, जनसेवा कर सकते हैं, लोगों की देख रेख कर सकते हैं। तो उन्होंने बिना सोचे ही ये निर्णय ले लिया, और कि बहुत ही अच्छा निर्णय था, और ये लेना भी चाहिए। हर मतलब भले ही प्रधानमंत्री हो, चाहे राजा हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जिस स्टेप में वो हैं उस स्टेप तक उसका वहाँ होना योगदान था। लेकिन जब समय आ जाता है तो उस पद का त्याग कर देना चाहिए। यही नियति है, और इसी बात को हमें श्री राम के पिता दशरथ जी से सीखने को मिलता है कि मोह का त्याग करें। मोह रखेंगे तो किसी भी चीज़ का त्याग नहीं कर सकेंगे। अभी आजकल बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूल में, या फिर जैसे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जाते हैं, तो मैं घर से दूर नहीं रह सकता, मैं 15 दिन भी नहीं निकाल सकता। अरे घर त्यागी तो बनना पड़ेगा। अगर घर को नहीं त्यागेंगे तो कैसे सफलता मिलेगी? श्री राम ने भी त्यागा था, दशरथ जी ने भी त्यागा है राज्य अपने बेटे के लिए। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनका त्याग करना चाहिए, और ये जो त्याग करने की परंपराएं ये उचित ही होती हैं। उचित समय में उचित निर्णय लेना, मोह का त्याग करना, ये दशरथ जी सिखाते हैं। दूसरा पात्र, मुख्य पात्र हैं रामायण का, सबसे शीर्ष पात्र हैं श्री राम जी। देखो, राम से श्री राम बनने में उनको 14 वर्ष लग गए थे, वनवास में रहे, कठिन परिस्थितियां देखी। उनसे हमें यह चीज़ सीखने को मिलती है कि बड़ों का आदेश सदैव मानना चाहिए, और नियति क्या चाहती है उसके अकॉर्डिंग ही अपने को चलना चाहिए। अभी श्री राम जी को एक दिन पहले तो दशरथ जी ने कहा कि तुम्हें तो बड़ों का आदेश हमेशा मानना चाहिए, और नियति को भी मानना चाहिए। नियति हमसे क्या चाहती है उसी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। जैसे श्री राम के पास एक दिन पहले तो ये दशरथ जी ने आदेश किया कि श्री राम को राजा बना दिया जाए, और मैं अब वृद्धावस्था की ओर चल रहा हूँ, तो श्री राम को राजा बना दिया जाए। ठीक है, सबने मान लिया। श्री राम जी भी मान ही रहे थे इस बात को कि बड़ा मैं ही हूँ तो हकदार भी मैं ही हूँ। लेकिन इस चीज़ से प्रॉब्लम हुई कैकई को, और कैकई को जब प्रॉब्लम हुई तो उन्होंने कहा कि राजा तो मेरा पुत्र भरत ही बनना चाहिए। तो उसने कुछ षड्यंत्र ऐसा रचा, और जैसे ही षड्यंत्र रचा उस वक्त भरत वहाँ नहीं था, वरना वो कभी भी राजा बनने के लिए एग्री नहीं करता। भरत तो ननिहाल था। कैकई ने ये षड्यंत्र रचा और दशरथ जी से कहा कि मैंने एक बार आपको युद्ध से बचाया था और आपसे वचन लिया था, और आपने दिया था कि कभी भी 2 वर हैं जो तू मांगना मेरे से। तो कैकई ने पहला ये मांगा कि राम को श्री राम को तो वनवास दिया जाए, और दूसरा ये है कि भरत को राजा बना दिया जाए। तो अब ये धर्म था उनका कि उनको मानना ही पड़ता। दशरथ जी से उन्होंने वादा किया था, और जब वादा किया था तो निभाना भी था। अब
ठीक है निभाना था। तो राम जी ने एक पल भी, एक मिनट भी सोचा नहीं। जैसे ही उनको आदेश हुआ उनके पिता श्री दशरथ जी का, तो उन्होंने कहा कि तुझे राजा बनना है। लेकिन कुछ समय बाद वापस कहा गया कि राम को राजा बनने की घोषणा निरस्त की जाती है और उनको 14 वर्ष का वनवास दिया जाता है। तो राम जी ने एक बार भी ये नहीं पूछा कि पिताजी ये क्या कर रहे हो, मुझे राजा बनना है, मुझे राजा बनाओ, मैं बड़ा हूँ, मैं वनवास नहीं जाऊँगा। नहीं सोचा ऐसा। ठीक है पिताजी, जैसा कहा वैसा कर लिया उन्होंने। उनको पता था कि प्रॉब्लम्स आर्च अपॉर्चुनिटीज़, प्रॉब्लम्स आर्च अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि समस्याओं में ही अवसर होता है। जिन्होंने समस्याएं देखी है ना, उनको निखरने का एक मौका मिलता है, और समस्याओं में ही व्यक्ति निखरता है। आराम से रहने वाला व्यक्ति कभी भी महान नहीं बनता। जिनके सामने समस्याएं हैं वही व्यक्ति हीरे की तरह चमकते हैं। और उन्होंने एक भी आदेश की अवहेलना नहीं की और वो सीधे ही प्रस्थान कर लिए वनवास के लिए। 14 वर्ष का वनवास मिला था। एक तरफ था राज्य, एक तरफ था 14 वर्ष का वनवास। लेकिन श्री राम ने क्या किया कि चलो पिताजी कह रहे हैं, चलो वनवास चलते हैं। वनवास के लिए रवाना हो गए। उनके साथ सीता माता और लक्ष्मण जी भी रवाना हो गए। तो उन्होंने एक पल भी देरी नहीं की। तो हमें राम जी से ये सीखने को मिलता है कि बड़ों का आदेश वो नियति के विरुद्ध नहीं चलना चाहिए। नियति क्या चाहती है, धर्म क्या चाहता है, अपने को नहीं पता, लेकिन वो जो चाहता है वैसे करते रहो। कुछ पल्स ऐसे होते हैं, कुछ मोमेंट ऐसे होते हैं जिनको ना बदलना भी अच्छा होता है। ये श्री राम से सीखने को मिलता है। बहुत सी बार कहते हैं कि कर्म करोगे तो भगवान खुद भी वही लिखेगा जो अपन चाहेंगे। हाँ, कुछ हद तक मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर नियति के अनुसार चलना भी अच्छा होता है। तो इसमें आदेश और नियति को मानना सीखना ही उचित होता है। श्री राम जी के जो पात्र थे श्री राम जी रामायण में, इनके द्वारा हमें ये सीखने को मिलता है। तीसरा पात्र अपने पास आता है सीता माता। सीता माता से अपन क्या सीखे? समर्पण। पहला पॉइंट है समर्पण और पत्नी धर्म। दोनों चीज़ें सीता माता से सीखने को मिलती है। जैसे वनवास सीता माता को नहीं मिला था। क्या वनवास सीता माता को नहीं मिला था? किसको मिला था? श्री राम को। लेकिन उसके साथ सीता माता भी चल दी। क्यों भाई? आजकल तो ऐसा नहीं होता। अगर किसी को मिल रहा है तो कोई नहीं जाएगा उसके साथ। तो कारण ये है कि अगर पति को परमेश्वर मानते हो, भगवान मानते हो, तो हर पत्नी को पति की हर सिचुएशन में साथ देना चाहिए। वो चाहती तो रानी बन के बैठी रहती वहाँ। दशरथ ने तो वनवास तो राम को दिया था, सीता को नहीं। सीता रानी थी, क्योंकि राजा श्री राम को बनाने का आदेश हुआ था, तो वो रानी बन के रह सकती थी। लेकिन उसने वनवास जाने के लिए राजी हो गई और वो वनवास चली जाती है। तो सीता से सीखते हैं अपन समर्पण और पत्नी धर्म। चौथा पात्र भरत जी। सबसे मुख्य पात्र मुझे तो यही अच्छा लगता है रामायण में, भरत और राम जी का मिलाप। यही मुझे बेहद अच्छा लगता है और इनसे सीखने को मिलता है भाइयों के प्रति प्रेम। जिनमें भाइयों के प्रति प्रेम होता है ना, वो व्यक्ति इस संसार में कुछ भी जीत सकता है, और जिनके साथ भाई नहीं होते वो कुछ भी हार सकते हैं। ये अपन को भरत जी से सीखने को मिलता है, लक्ष्मण जी से सीखने को मिलता है। जब भरत जी और राम के स्नेह की जो बात की जाती है, तो सबसे ज़्यादा राम जी भरत जी को ही स्नेह करते थे, प्रेम करते थे। लक्ष्मण जी भले ही उनके साथ रहते थे, लेकिन इतना प्रेम उनको नहीं करते थे। वो भरत से बहुत ज़्यादा उनका लगाव था। तो भरत को जब ये पता चला कि श्री राम को वनवास दिया गया है और अपने को राजा बनाया जा रहा है, और उस वक्त वो वहाँ नहीं थे। दशरथ जी ने जब ये कहा कि तुम्हें राजा बनना है भरत को, तो भरत वहाँ नहीं थे, वो ननिहाल थे। जैसे ही ये खबर गुप्तचरों द्वारा वहाँ गई कि आपको राजा बनने का आदेश है और श्री राम जी को वनवास जाने का आदेश है, तो वो वहीं विलाप करने लगे, रोने लगे और वहाँ से दौड़े चले आए। कुछ ही पलों में वो अयोध्या आ गए, और अयोध्या आने के बाद में उन्होंने देखा कि श्री राम जा चुके हैं वनवास के लिए। तो उन्होंने सोचा कि राजा मुझे बनाया जा रहा है, ज़रूर ये मेरी माता का ही षड्यंत्र होगा। तो उन्होंने अपनी माता को भी भला बुरा कहा, बहुत लड़े माँ से कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्या चाहती हो? मैं नहीं बनता राजा, मैं नहीं बनना चाहता, मेरे बड़े भाई के होते हुए मैं कभी राजा नहीं बनूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। बहुत वो रोए, बहुत दशरथ जी के सामने भी बहुत विलाप किया। लेकिन नियति आखिर चाहती क्या है ये उनको भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कभी राजा नहीं बनूंगा, राम जी का स्थान, श्री राम जी का जो स्थान है सिंहासन पे, उन्हीं का रहेगा, मैं कभी नहीं बैठूंगा।
और उन्होंने प्रण लिया कि मैं, हाँ, अगर पिताजी कहते हैं, आदेश देते हैं, श्री राम जी का भी कहना यही था कि भाई तुम संभालना, मुझे पता है आप नहीं करोगे, फिर भी करना पड़ेगा, ये बड़े भाई का आदेश समझ लेना। तो उन्होंने एग्री किया उस चीज़ से और माना कि ठीक है मैं राजा बनता हूँ। लेकिन एक समस्या आती कि मैं कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। मेरी भाभी और मेरे बड़े भाई का जो स्थान है वो मेरे लिए पिता परमेश्वर और भगवान से भी ऊंचा है। मैं उन्हीं की जो वो होती है अपन जैसे बोलते हैं चपले या फिर चरण पादुकाएं रामायण में बोलते हैं, उनको लाकर जो सिंहासन होता है उसमें रख दिया जाता है। और वो 14 वर्ष तक उन जो चरण पादुकाएं होती है उन्हीं को वहाँ सिंहासन में रखते हैं, श्री राम के स्थान पर श्री राम की जो चरण पादुकाएं होती है उनको। और 1 मिनट की भी न सोचे हुए उन्होंने त्याग किया राजमहल का, राजा का, और त्याग किया अपनी पत्नी का, माँ का, पिता का, भाइयों का, सबका त्याग करके वो एक नदी के किनारे एक तपस्वी के रूप में जाकर आराधना करने लगे, सेवा करने लगे और वहीं बस तपस्या करने लगे। और जैसे श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था उसी तरह वो भी 14 वर्ष तक वहीं रहे नदी के किनारे और वहीं उन्होंने तपस्या की। और एक जैसे उन्होंने राज दरबार की सुख सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं ली। उन्होंने मना कर दिया कि जैसे श्री राम रहेंगे, घास से अगर रोटी खाएंगे तो मैं भी वैसे ही खाऊंगा। मैं 14 वर्ष तक किसी भी चीज़ का मोह नहीं रखूँगा और मैं बिल्कुल राजा का नीति नियति, राजा की जो समस्याएं या फिर राजा के जो आदेश होते हैं वो सब मैं मानूंगा, यहाँ से मैं सब कुछ करूँगा, लेकिन मैं कभी भी राज दरबार में नहीं बैठूँगा। और वो नहीं बैठे थे, 14 वर्ष तक वो वहीं रहे थे। तो श्री राम ने लक्ष्मण से भी ज़्यादा प्रेम किया था भरत को, और 14 वर्ष तक वो दरबार का त्याग करके तपस्वी के रूप में बाहर ही नदी के किनारे बैठ के तपस्या किया करते थे। तो ये थे भरत जी, ये पात्र मुझे सबसे अच्छा लगता है। और इसके बाद में अपना जो पात्र होता है वो है 5वां पात्र, वो है लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी ऐसे शख्स हैं जो श्री राम के शिष्य के रूप में उनके साथ रहे और हर वक्त उनका आदेश माना परम पिता परमेश्वर की तरह, और जो वो कह देते वही मानते वो। इसीलिए लक्ष्मण का स्थान भी बहुत ऊंचा है। तो लक्ष्मण से हमें सीखने को मिलता है कि अच्छा शिष्य बने, अपने बड़े भाई की, अपने गुरु की, अपने जो गुरु की ही समझते थे श्री राम को, वो उनकी अच्छे से आज्ञा माने। वो कह दे कि ये न तो यही है, बस वो कह दे कि यहाँ रुकना है तो वहीं रुकना है, बस ये सी दृढ़ लक्ष्य, दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए अपनी गुरु के प्रति, और अपने को हर आदेश मानना चाहिए गुरु का चाहे बड़े भाई का। यही सीखने को मिलता है लक्ष्मण जी से। राम जी का प्यार भरत को ज़्यादा मिला, लेकिन लक्ष्मण जी ने कभी भी नाराज़ की नहीं बताई। क्यों नहीं बताई? उनको पता था कि श्री राम की सेवा करने का मौका मुझे मिला है, भले ही प्यार उनको जाता है लेकिन सेवा तो मैं ही करता हूँ। तो कहा भी गया है कि दीपक जल रहा है, भरत जी के बारे में कहा गया है कि दीपक जैसे जलता है वैसे भरत जी जले हैं, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ चीज़ को त्याग कर वो अकेले रहे थे। लेकिन लक्ष्मण जी के बारे में तो यूँ है कि दिया तो यूं ही बदनाम है, जलती तो बाती है। अरे लक्ष्मण जी ने भी बहुत बड़ा त्याग किया था, अपनी पत्नी का त्याग किया था, सुख सुविधाओं का त्याग किया था, जबकि उसको वनवास नहीं मिला था, लेकिन उसने सबका त्याग किया था और अपने भाई को आदर्श भाई मानते हुए उनकी हर आज्ञा का पालन किया। एक शिष्य के रूप में उनकी बहुत सेवा की। जब वो सो जाते थे तब तक भी उनके पैर दबाते रहते थे, तो वो जब रात में सोते थे तो पैरा देते थे। ऐसा भाई होना भी गर्व की बात है। तो जैसे लक्ष्मण जी जैसा भाई अगर साथ हो ना, तो दुनिया में कोई भी समस्या हो, हर समस्या जीती जा सकती है। और विभीषण जैसा अगर भाई हो तो सोने की लंका भी जल सकती है। तो कोशिश यही करनी चाहिए अपने को भी कि भाइयों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर जिसने भी भाइयों का साथ छोड़ा है, वो कहते हैं ना, घर का बेदी लंका डोए, तो घर का बेदी ही लंका डोता है। कभी भी भाइयों में फूट नहीं होनी चाहिए, होगी तो फिर उस परिवार का विनाश का पहला चरण स्टार्ट हो जाता है। और इसी के बाद में अपना जो 6वां पॉइंट आता है वो आता है श्री हनुमान जी, पवन पुत्र हनुमान जी। और इनका जो रोल था वो रामायण में बेहद ही खूबसूरत था। इनसे अपने को सीखने को मिलता है सेवा करना, एक तो सेवा करना, और एक इन्होंने सिखाया है
कि शारीरिक बल मेरे पास बहुत है, शारीरिक बल से भी मानसिक बल बहुत बड़ा होता है। तो जो भी काम करे शारीरिक बल से नहीं, माइंड से करे, कि माइंड और शारीरिक बल का जब संतुलन बनता है ना तो आदमी बहुत ऊंचाइयों तक जाता है। तो उन्होंने दोनों चीज़ों को, ऐसा नहीं कि शरीर से बिल्कुल उन्होंने उठपटांग काम किया, नहीं, दिमाग से और शरीर दोनों से किए थे। जब उनको पता था लव कुश से युद्ध करना था तो उन्होंने युद्ध नहीं किया, जबकि अपने आप को ही समर्पण कर दिया। वो था दिमाग। चाहते तो लड़ भी सकते थे, बच्चे हैं तो, पर उनको पता है कि अयोध्या में कोई ऐसे बच्चे हो ही नहीं सकते, अगर हैं तो वो कुछ ना कुछ रहस्य हैं और वो जान लेते हैं रहस्य। तो ये अपने को हनुमान जी से सीखने को मिलता है। और हनुमान जी की एक बेहद खूबसूरत बात, सेवा करना, मतलब सेवा तो वो करते थे श्री राम की, श्री राम के चरणों के पास बैठते थे हमेशा, सीता माता को सीता माता ही मानते थे, भाई जैसे लक्ष्मण है उनको भाई मानते थे। तो मतलब उन्होंने सेवा की पूरे जीवन। और इससे अपने को ये सीखने को मिलता है कि राम के अनन्य सेवक श्री हनुमान जी थे। उन्होंने, एक बार की घटना है कि क्या हुआ, सीता माता जैसे मांग में सिंदूर भर रही थी, तो उन्होंने, हनुमान जी ने पूछा कि सीता माता ये सिंदूर क्यों लगाते हैं। तो सीता माता ने कहा कि पति की लंबी उम्र के लिए सिंदूर लगाते हैं। तो हनुमान जी ने सोचा, अच्छा पति मतलब श्री राम की लंबी उम्र के लिए आप सिंदूर लगाते हो थोड़ा सा। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि चलो मैं ऐसा करता हूँ, पूरे सिंदूर से नहा लेता हूँ, और रोज़ सिंदूर से नहाने लग गए। और जब सिंदूर से नहाने लग गए तो कि मेरे जो प्रभु हैं श्री राम वो अमर हो जाएंगे, तो वो रोज़ सिंदूर से नहाने लग गए। इसीलिए अपन अभी जो राम, ये श्री हनुमान जी की प्रतिमा होती है उसके काम ही लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, उसको लाल कलर से पोता जाता है। तो उनका रीज़न यही है, उन्होंने अपनी सेवा में इतने लीन थे कि उनको ये नहीं पता था कि सिंदूर पत्नी लगाती हैं, लेकिन उन्होंने पूरे शरीर में लगाया था। तो ऐसी अगर सेवा हो तो कोई भी शिष्य कहीं भी जा सकता है, आस्था से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। तो ये रामायण के 6 बिंदु थे जो अपने को याद रखना चाहिए। और 7वां बिंदु आता है रावण का बिंदु आता है। और रावण में देखो, रावण से एक चीज़ सीखने को मिलती है। रावण एक ब्राह्मण कुल का था। किस कुल का था? ब्राह्मण कुल का। वो राक्षस नहीं था, लेकिन उसकी माँ थी ना, वो राक्षस जाति की थी। और राक्षस जाति की होने के कारण, उसका पिता तो ब्राह्मण था लेकिन राक्षस जाति की उसकी माँ थी, इस कारण उसमें जो लक्षण आए, वो कहते हैं ना, बाप बेचारा क्या करे नांदी रागी खान। तो वो राक्षस कुल के गुण कुछ उसमें आ गए, और वो ऐसे आए कि वो मतलब अहंकार में आ गया कि मुझसे बलवान कोई नहीं है, मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं है। और ये आने के कारण ही उसका विनाश हुआ। उसका विनाश का मुख्य जो कारण था वो अपने को याद रखना चाहिए कि जैसे सीता माता कारण किया था। तो एक तो पराई स्त्री में कभी भी दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। पराई स्त्री में उनके मंदोदरी उनकी पत्नी थी, फिर भी उन्होंने सीता माता को देखा और वो मोहित हो गए, और उस सीता माता को तो नहीं ले जा पाए थे, लेकिन उनकी परछाई को ले जा पाए। और उन्होंने सोचा कि इनसे अपन विवाह कर लेंगे, और विवाह की चाह में उन्होंने बहुत दिनों तक वहाँ रखा, उसको बहुत महीनों तक रखा, लेकिन वो विवाह के लिए राजी नहीं हुई। और रावण से भी सीखने को मिलता है, कभी सीता को वहाँ ले जाने के बाद छुआ नहीं था, जब तक उसने हाँ नहीं कहा तब तक। और नहीं, उसने, सीता माता ने हाँ कहा कि मैं शादी नहीं करूँगी आपसे, और जब तक शादी नहीं करेगी तब तक वो उससे कोई भी शारीरिक संबंध नहीं बनाया। तो ये सीखने को मिलता है कि रावण भी एक राक्षस होकर भी एक आदर्श व्यक्ति भी है, क्योंकि उसने उस मान मर्यादा को रखा था। बस यही था कि उसने सीता का हरण किया था, ये उसकी जीवन की बहुत बड़ी गलती थी। ऐसा अपने को नहीं करना है, और एक अहंकार नहीं करना है। जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार है ना, वो व्यक्ति विनाश के पहले चरण को पार कर चुका है, उसका विनाश निश्चित है। अहंकार रावण का था, वो खत्म हो गया, क्योंकि रावण का भाई विभीषण राम की तरफ आया और उसने पूरा वेद बताया और लंका ढह गई। और अहंकार बाली को भी था अपने बल पर, कि मैंने रावण को 6 महीने तक अपनी कांक के नीचे दबा दिया है, भुजाओं के नीचे दबा दिया है। तो इसी अहंकार में आकर उसने अपने भाई की पत्नी को रोक लिया था, और जो सुग्रीव था उसको मार के राज्य से भगा दिया था पीट के। तो फिर श्री राम जी ने उनसे दोस्ती की सुग्रीव से, और बाली को मारा। तो देखो, कहीं ना कहीं बाली को मारा, तो इसके पीछे यही रीज़न है कि अगर धर्म के लिए, कुछ अच्छे के लिए कुछ बुरा भी करना पड़े ना, अधर्म भी करना पड़े या नियति के विरुद्ध भी जाना पड़े, तो वो अधर्म नहीं होता। ये सीखने को मिलता है, क्योंकि श्री राम जी ने बाली को भी पीछे से वार करके मारा था। तो ये कुछ चीज़ें कृष्ण भगवान ने भी, महाभारत भी मैंने पूरी देखी है, महाभारत का भी एक वीडियो बनाएंगे। तो ये थे अपने 7 पॉइंट जो रामायण से अपने को सीखने चाहिए। थैंक यू।
कमेंट करके बताएं, जो मैंने बोला आपको बताए बातें वो कितनी अच्छी लगी। थैंक यू सो मच।